आप कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, जिसको हवाई जहाज चलाने का शौक था उसको देश चलाने के लिए दे दिया। अब उस बेचारे राहुल गांधी से ये लोग क्या नहीं करा रहे। जो व्यक्ति हवाई जहाज के अंदर अपना बर्थडे केक काटा करता था, आज वो व्यक्ति कभी जो है मोटरसाइकिल वाले की दुकान पे जाके जो है मैकेनिक बन रहा है, कभी खेतों में जाके पूछ रहा है कि भैया चावल कौन से पेड़ पे उगता है, कभी वो कुली बन के ट्रॉली वाला बैग सर पे उठा रहा होता है और दुनिया उसको मजे से ट्रोल कर रही है। वो सोचते हैं कि हम राहुल गांधी को एज अ जननायक पोर्ट्रे कर रहे हैं, पर राहुल गांधी की विश्वसनीयता उनकी इन हरकतों की वजह से दिन रात घटती जा रही है। वो जो राहुल गांधी ने ट्विटर पे शेयर किया है ना, मैं आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस को चुनौती पेश करता हूं कि राहुल गांधी वो जो लिखा हुआ है वो बिना देखे पढ़ के सुना दे। बड़े बूढ़े कहा करते थे कि गधे को धोकर गाय नहीं बनाया जा सकता। आपके गठबंधन के तमाम राज्यों के नेता हिंदुत्व के ऊपर भला बुरा बोल रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि हिंदुत्व तो बहुत टॉलरेंट है, हिंदुत्व को कुछ भी कह लो। मतलब आप खुलेआम इंडोर्स कर रहे हैं कि चाहे बिहार का शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर रामचरितमानस के ऊपर भद्दी बयानबाजी करे, चाहे उत्तर प्रदेश का पूर्व मंत्री मौर्य जो है रामचरितमानस के ऊपर जो है गलत बयानी करे, चाहे स्टालिन का बेटा कुछ बोले, चाहे खड़गे का बेटा कुछ बोले, आप कह रहे हैं कि जी हिंदुत्व तो सब सह लेगा। तो आप क्या हिंदुओं को अपीस कर रहे हैं कि आप किसी दूसरे समुदाय को अपीस करें? तो ये इन लोगों की हिपोक्रेसी है। इनको लगता है इनके नाम के पीछे जो गांधी शब्द लगा है वो इनको इस देश में राज करने की अनुमति देता है, और वो भी खैरात में मिला हुआ गांधी का सरनेम है। तो देखिए, देश के अंदर लोकतंत्र है, देश के अंदर राजतंत्र नहीं है, और इस परिवार को जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना अच्छा है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। साल 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर के जहां एक तरफ इंडिया अलायंस बनी है तो दूसरी ओर एनडीए जो है पूरे दमखम के साथ इस वक्त मैदान में उतरी है। जगह जगह चुनाव प्रचार भी चल रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में राहुल गांधी का जो एक अवतार है वो अलग ही नजर आ रहा है। कभी राहुल गांधी जो है खेतों में पहुंच जाते हैं, कभी वो कारपेंटर बन जाते हैं और इसी के साथ ही कभी वो कूली बन के नजर आते हैं रेलवे स्टेशन पे लोगों का सामान उठाते हुए। ऐसे में कांग्रेस पार्टी उन्हें ये कह रही है कि वो जननायक है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी के इस नए नए अवतार से या इस नए नए एजेंडे से कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस को कोई फर्क पड़ेगा, और क्या आने वाले समय में वो जनता के बीच अपनी पैठ बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। इन्हीं सब विषय में चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वेद शर्मा जी, और इनसे हम जानेंगे कि आखिर राहुल गांधी ये जो नया नया अवतार अपना रहे हैं इससे कोई फर्क पड़ने वाला है या नहीं। वेद जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या कहेंगे, राहुल गांधी आजकल अलग अलग अवतार में नजर आ रहे हैं। कभी वो बस स्टैंड में चले जाते हैं, रेलवे स्टेशन में चले जाते हैं, लोगों के सामान उठा रहे हैं, कुली बन रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उन्हें जननायक कह रही है। क्या कहेंगे? देखिए, ये जो एओ हयूम द्वारा स्थापित और बार बार अलग अलग मॉडिफिकेशन के साथ पिछले 70-75 सालों में जो हमने कांग्रेस को देखा, उसकी ये पुश्तैनी बीमारी है। अब आप कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, जिसको हवाई जहाज चलाने का शौक था उसको देश चलाने के लिए दे दिया। अब उस बेचारे राहुल गांधी से ये लोग क्या नहीं करा रहे। कभी जिसको शहजादे और राजकुमार के रूप में प्रायोजित किया जाता था, जो व्यक्ति हवाई जहाज के अंदर अपना बर्थडे केक काटा करता था, आज वो व्यक्ति कभी जो है मोटरसाइकिल वाले की दुकान पे जाके जो है मैकेनिक बन रहा है, कभी खेतों में जाके पूछ रहा है कि भैया चावल कौन से पेड़ पे उगता है, कभी वो कुली बन के ट्रॉली वाला बैग सर पे उठा रहा होता है, और दुनिया उसको मजे से ट्रोल कर रही है। एक तरफ उनके अनभिज्ञ इग्नोरेंट जो भी एडवाइजर्स हैं, जो उनको रोज नया नया ये शिगुफा देते हैं, वो सोचते हैं कि हम राहुल गांधी को एज अ जननायक पोर्ट्रे कर रहे हैं, पर राहुल गांधी की विश्वसनीयता उनकी इन हरकतों की वजह से दिन रात घटती जा रही है। राहुल गांधी के साथ कमोबेश ये हो रहा है, ना खुदा मिला ना विसाले सदम, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। अब राहुल गांधी ना कुलियों के हो पा रहे, ना किसानों के हो पा रहे हैं, ना के हो पा रहे हैं, ना हिंदुओं के हो पा रहे हैं। अब कैसे होंगे? आप सोचिए, ये लोग एक मुद्दे को नहीं पकड़ पा रहे। इन्होंने सो कॉल्ड इतना बड़ा इंडी अलायंस बनाया, और उसी इंडी अलायंस में जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे रोज हिंदुत्व को गाली दे रहे हैं। चलो, वो तो गाली दे ही रहे हैं, इस पे चलो मान लेते हैं कि राहुल गांधी को बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं कि जी राहुल गांधी का किसी और पे जोर नहीं है, राहुल गांधी का अपनी पार्टी पे जोर नहीं है, तो दूसरे पे तो क्या होगा। मल्लिका अर्जुन खड़गे, जो इनकी पार्टी के सो कॉल्ड अध्यक्ष हैं, ऑपरेटेड बाय राहुल गांधी एंड फैमिली,
उनका बेटा भी रोज उसी सुर में सुर मिला रहा है और कह रहा है मिले सुर हमारा तुम्हारा। और राहुल यहाँ पे गांधी आपने हिंदुत्व का जिक्र किया है, तो कल राहुल गांधी ने बकायदा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक नोट शेयर किया था और उन्होंने हिंदुत्व का मतलब समझाया था कि क्या होता है हिंदुत्व। इस पे क्या कहेंगे? अरे बाबा, वो जो राहुल गांधी ने ट्विटर पे शेयर किया है ना, मैं आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस को चुनौती पेश करता हूं कि राहुल गांधी वो जो लिखा हुआ है वो बिना देखे पढ़ के सुना दे, उनकी पार्टी की 5 सीटें बढ़ जाएंगी। पर ये जो ट्विटर के ऊपर डाला जाता है, जो 500 700 करोड़ रुपया खर्च करके जो है विदेशों से इमेज चमकाने के लिए जो तमाम पीआर एजेंसीज लगाई जा रही हैं राहुल गांधी को, बड़े बूढ़े कहा करते थे कि गधे को धोकर गाय नहीं बनाया जा सकता। ये चीज कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही है। आप सोचिए, एक तरफ बयान देते हैं कि जो लोग मंदिर जाते हैं वही लोग जो है बस में जाके लड़कियां छेड़ते हैं, फिर उसके बाद वही भाई साहब जो है धोती पहन के गले में माला लगा के माथे पे त्रिपुंड लगा के मंदिर पहुंच जाते हैं, फिर मंदिर से निकलते ही वो तिलक पहुंच लेते हैं। इन्हीं की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थोड़ी देर पहले तिलक लगवाते हैं, फिर वहीं हाथ से पहुंच लेते हैं। आप सोचिए, इन लोगों को सिखाया जा रहा है कि देखिए आप हिंदुत्व से बैर नहीं कर सकते, आपको सॉफ्ट हिंदुत्ववादी इमेज पोर्ट्रे करना पड़ेगा। आज राहुल गांधी, आप साउथ के किसी स्टेट में ले जाइए, राहुल गांधी से बोलिए कि विश्वेश्वरैया बोलना है। राहुल गांधी को अगर दिन भर भी बिठा के अगर सिखाया जाए तो उनके मुंह से विश्वेश्वरैया नहीं निकल सकता। और उसके बाद ये जो है आज हिंदुत्व के ऊपर जो है ज्ञान बांट रहे हैं। मैं कहता हूं राहुल गांधी जो है सभी विषय के बहुत बड़े विज्ञ हैं। राहुल गांधी ने जितनी तत्परता से हिंदुत्व और हिंदुत्ववादियों के ऊपर ये जो 2 पन्ने का ज्ञान छापा है, मैं राहुल गांधी से अनुरोध करता हूं ऐसा ही और संप्रदाय के ऊपर लिखें। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, जो इस देश के अंदर एक नारा चलता है ना, वो लोग सड़कों पे आ जाएंगे, पर इन लोगों को सारा प्रयोग किस पे करना है? हिंदुत्व वाले लोगों के ऊपर करना है, क्योंकि उनको पता है ये जो बहुसंख्यक समाज है ये बहुत ही टॉलरेंट समाज है। क्यों? महात्मा गांधी सिखा के गए ना, एक गाल पे चांटा मारो तो दूसरा गाल आगे कर दो। यही तो देश के लोगों ने 70 साल पहले सीखा है। तो इसी के चलते, इसी चीज के आड़ में ये लोग बार बार, आप जिस चीज को प्रैक्टिस नहीं करते, आप जिस चीज को इंडोर्स नहीं करते, जिस चीज के ऊपर आपका ज्ञान शून्य है, आप उस चीज के ऊपर ज्ञान बांटेंगे। आपकी पार्टी के अध्यक्ष का बेटा खुलेआम हिंदुत्व को गाली दे रहा है। आपके गठबंधन के तमाम राज्यों के नेता हिंदुत्व के ऊपर भला बुरा बोल रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि हिंदुत्व तो बहुत टॉलरेंट है, हिंदुत्व को कुछ भी कह लो। मतलब आप खुलेआम इंडोर्स कर रहे हैं कि चाहे बिहार का शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर रामचरितमानस के ऊपर भद्दी बयानबाजी करे, चाहे उत्तर प्रदेश का पूर्व मंत्री मौर्य जो है रामचरितमानस के ऊपर जो है गलत बयानी करे, चाहे स्टालिन का बेटा कुछ बोले, चाहे खड़गे का बेटा कुछ बोले, आप कह रहे हैं कि जी हिंदुत्व तो सब सह लेगा। तो आप क्या हिंदुओं को अपीज कर रहे हैं कि आप किसी दूसरे समुदाय को अपीज करें? आप आज देश की जनता को, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की जनता को ये विचार करने की आवश्यकता है कि राहुल गांधी तो एक ऐसे परिवार से आते हैं जिनके पिताजी, दादी, नानी सब जो है इस देश के जो है सत्तासीन रहे, देश को नेतृत्व दिया। तो राहुल गांधी को अमेठी की सीट छोड़ के भागना क्यों पड़ा? और जहां से वो लड़ रहे हैं वहां वो कौन सी हिंदुत्व वाली विचारधारा से लड़ रहे हैं? आज जो लोग उनके गठबंधन में हैं उन्हीं लोगों के साथ जाके, वहां पे तो बीजेपी का कोई नाम लेवा नहीं था, वहां तो कोई आरएसएस की आइडियोलॉजी के साथ लड़ाई नहीं करनी थी, वहां किसकी आइडियोलॉजी के साथ लड़ाई करनी थी? कम्युनिस्ट की आइडियोलॉजी के साथ लड़ाई करनी थी। वहां किसकी आइडियोलॉजी के साथ लड़ाई करनी थी? मुस्लिम लीग की आइडियोलॉजी के साथ लड़ाई करनी थी। आप सोचिए, ये लोग इतने बड़े हिपोक्रेट हैं, इनको लगता है कि देश की जनता को ये जो 70-80 के दशक में ये लोग जो दिखा देते थे, सुना देते थे, समझा देते, और देश की जनता जो है आंख बंद करके मान लेती थी और कहती थी कि आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा अम्मा लाएंगे। आप सोचिए, इनके परिवार ने 6 दशकों तक देश में राज किया और राहुल गांधी 2014 के चुनाव में नारा देते कि हम देश की जनता को जो है भूखा नहीं सोने देंगे, हम जो है उनको रोटी देंगे। आज से 40 साल पहले इनकी जब दादी राज करती थी तो वो बोलती थी कि उनके लिए नारे लगते थे कि आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा अम्मा लाएंगे। अरे भाई, आप 50 सालों में क्या देश की जनता को आधी रोटी से पूरी रोटी तक नहीं पहुंचा पाए? उसके बाद ये बात करते हैं गरीबी की। तो देखिए, जिनके हाथों में सत्ता इस देश की जनता ने बार बार सौंपी, एंड इन लोगों ने देश की जनता को जो है बहुत बुरी तरीके से निराश किया। और अभी भी देश की जनता इनको जो है बिल्कुल सीरियसली नहीं ले रही है। आज एक चाय वाले का बेटा
पहले वो मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने खुद को प्रमाणित किया, उन्होंने काम किया। उसके बाद वो 2014 में इस देश की सत्ता में आसीन हुए। उन्होंने 5 साल इस देश की जनता को काम करके दिखाया, उन्होंने अपने गवर्नेंस का मॉडल प्रस्तुत किया, तभी तो इस देश की जनता ने 283 से उनको 303 सीटें दी। और अभी भी वो अनवरत जो उसी कर्तव्य परायणता के साथ काम कर रहे हैं। पर राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? जो लोग हिंदुत्व को गाली दे रहे हैं उन लोगों को शह दे रहे हैं। और राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? विदेश में जाके ये कह रहे हैं कि जी हमारे देश में क्या हो रहा है, डेमोक्रेसी जो है खतरे में है। आप बताइए, आज इस गांधी परिवार के खिलाफ एक पत्रकार ने आवाज उठाई थी, महाराष्ट्र में इनके जो है अनैतिक गठबंधन की सरकार थी, उस पत्रकार को आधी रात को उठाने के लिए उन्होंने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भेज दिया। आज इनकी सरकार के खिलाफ कहीं कुछ बोलो तो जो इनके गठबंधनिया सरकार देश के किसी भी कोने में है तो वहां से पुलिस भेज के जो है रातों रात उस व्यक्ति को, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे सेलिब्रिटी हो, चाहे सामाजिक अभियंता हो, किसी को भी उठा लेते हैं और उसके बाद कहते हैं मोदी फासिस्ट है। आज इनकी पार्टी के लोग सदन के अंदर बैठकर जो है अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और उसके बाद बोलते हैं मोदी फासिस्ट है। अगर मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने जितना इन्होंने किया, अगर 10% भी किया होता, इनके आधे नेता जेलों की चक्की काट जो है पीस रहे होते। और ये बोलते हैं मोदी फासिस्ट है। इनके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते, इनके खिलाफ कुछ कह नहीं सकते, पर ये मुंह में चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं। ये सुबह से लेकर शाम तक राफेल पे जो है गलत बयानी करेंगे, कोर्ट के अंदर जाके झूठे प्रमाणित हो जाएंगे, कोर्ट में जाके माफी मांग लेंगे, उसके बाद भी बड़ी बेशर्मी से आकर जो है दोबारा फिर लोगों के सामने झूठ बोलेंगे। तो देखो, जिनके डीएनए में चोरी भ्रष्टाचारी हो वो जो है कभी देश का भला नहीं सोच सकते। आज देश की जनता जानना चाहती है कि इनका परिवार जो है अमेठी से कई सालों तक, दशकों तक जो है इनके परिवार को नेतृत्व मिला, इन्होंने अमेठी का कौन सा जो है कायाकल्प कर दिया? रायबरेली से इनकी माताजी जो है सांसद रही कई वर्षों तक। आज जाके देखिए, जब वहां पर बीजेपी की सरकार आई, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार आई, तब जाके वहां पर जो है विकास के काम होने शुरू हुए। आज ये सो कॉल्ड ये एंटोनियो माइनो और राहुल विंसी का परिवार देश की जनता को एक श्वेत पत्र लाके दिखाए और बताए कि 2004 से लेकर 2014 तक जिन जिन क्षेत्रों से ये लोग चुन के आए हैं उन क्षेत्रों में इन्होंने कौन सा विकास किया, कौन सा ऐसा ऐतिहासिक काम कर दिया, कितने हजार लोगों को इन्होंने नौकरी दे दी है बताएं। ये वायनाड से पिछले कई सालों से सांसद हैं, देश की जनता को बताएं कितने लोगों को इन्होंने रोजगार मुहैया कराया। वहां तो इन्हीं के गठबंधनिया लोगों की सरकार है ना। कौन से विकास के प्रोजेक्ट ले गए वहां पे राज्य सरकार के साथ या जो है किसी भी अपने इन्फ्लुएंस से। आज राहुल गांधी एक सांसद होते हुए छत्तीसगढ़ के अंदर जाकर तमाम सरकारी योजनाओं का शुभारंभ कर सकते हैं क्योंकि इनकी सरकार है। भाई, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल पद इनको जो है ये अलाउ करता है कि एक पार्टी का सांसद, आप अध्यक्ष भी नहीं है, आप जाके वहां पे, चूंकि आपकी पार्टी की सरकार है, आप जाके वहां सरकारी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। कर्नाटक में जाएंगे, इनका चीफ मिनिस्टर है, वो करे ना, वो संवैधानिक पद पे है। पर राहुल गांधी किस संवैधानिक पद से वहां जाकर योजनाओं का शुभारंभ करते हैं? तो ये इन लोगों की हिपोक्रेसी है। इनको लगता है इनके नाम के पीछे जो गांधी शब्द लगा है वो इनको इस देश में राज करने की अनुमति देता है, और वो भी खैरात में मिला हुआ गांधी का सरनेम है। तो देखिए, देश के अंदर लोकतंत्र है, देश के अंदर राजतंत्र नहीं है। और इस परिवार को जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना अच्छा है, क्योंकि अगर आपको इस देश में राज करना है तो आपको सबसे पहले जनता के दिलों में राज करना होगा, जनता के साथ गठबंधन करना होगा, ना कि ऐसा घमंडिया गठबंधन जिसके साथ आपकी विचारधारा ही नहीं मिलती। आप सोचिए, आम आदमी पार्टी इनके साथ गठबंधन करने को मरी जा रही है। कांग्रेस के नेता ने क्या बयानबाजी करी, राघव चड्ढा के ऊपर जो है सुखपाल खैरा को जो है जेल में डाल दिया, और वहां एक दूसरे का सब राज्य के अंदर पर कह रहे कि नहीं जी, हम सब कुछ चंगासी, हम लोग जो है अच्छे गठबंधन में हैं। वहां राज्यों में एक दूसरे की शक्ल नहीं देख सकते, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे पर कहेंगे जी सब कुछ चंगासी। देखिए, ये एक मोदी के डर से, ये जनता के खौफ से ये बना हुआ गठबंधन है, और जनता ने ऐसा महागठबंधन 2019 में भी देखा था और जनता इस बार भी देख रही है। और जनता बहुत समझदार है हमारे देश की, और उसी समझदारी के साथ 2024 में देश की जनता वोट करने वाली है। और राहुल गांधी के जो 40-50 सांसद हैं शायद वो भी ना आए। क्यों? क्योंकि जो राजनीति के पैरामीटर्स हैं वो पिछले 10 सालों में बहुत चेंज हो चुके हैं। इस देश के अंदर पहले लोग जो है जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद की राजनीति क्या करते थे, पर अब इस देश के अंदर विकासवाद की राजनीति चल रही है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विकास है वो सबका साथ सबका विश्वास, और सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की बात कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि जी हम हिंदू का विकास करेंगे, मुस्लिम का नहीं करेंगे। आप सोचिए, देश के अंदर दिन में 45 किलोमीटर के दर से हाईवे बन रहा है, क्या हिंदू मुसलमान देख के बन रहा है? देश के अंदर जो है 20 करोड़ से अधिक जो है महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत गैस के सिलेंडर बांटे गए, क्या हिंदू मुसलमान
देख के बांटे गए हैं। देश के अंदर तमाम जो है स्कॉलरशिप बांटी जा रही हैं। क्या हिंदू मुसलमान करके बांटा जा रहा है? हाँ, हिंदू मुसलमान करके बांटा जा रहा है। मैं बताता हूं क्या बांटा जा रहा है। इस देश के अंदर एक अल्पसंख्यक आयोग करके होता था, मुश्किल से 200-300 करोड़ का बजट होता था। मोदी जी के आने के बाद उसका 10 गुना बजट बढ़ा दिया गया कि बेटियों को जो है ग्रेजुएशन करने के लिए जो पैसा दिया जा रहा है, ग्रेजुएशन के बाद शादी करने के लिए पैसा दिया जा रहा है, पर हिंदू की बेटी को नहीं दिया जा रहा। क्यों? क्योंकि आप बार बार इस प्रकार की राजनीति करते हो। आज सभी को जो है विकास की मूलधार में लाने के लिए इस प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, पर आप जो है मोदी की इमेज को जो है एंटी मुस्लिम कहने की जहमत करेंगे। पर आप लोगों ने मुसलमानों के लिए क्या किया? आप लोगों ने इस देश में 6 दशकों तक राज किया। आपने मुसलमान की बेहतरी के लिए क्या किया? आप भेड़ बकरी की तरह वोट बैंक के अलावा कुछ उससे अधिक समझा नहीं, और आज भी आप उसी प्रकार से जो है यूज कर रहे हो, प्रायोजित कर रहे हो। पर ये मुस्लिम समाज के जो सो कॉल्ड रहनुमा हैं, उन लोगों को समझना पड़ेगा कि आज राष्ट्र निर्माण में आप अपनी भागीदारी तय करेंगे या देश के अंदर अशांति के लिए आप अपने युवाओं को जो है दंगा फसाद के लिए आगे बढ़ाएंगे और उनको जो है इस राजनीति के खेल में कानून और पुलिस के जो है जंजाल में फंसने को जो है प्रेरित करेंगे। तो ये देश के प्रत्येक समाज के व्यक्ति की जिम्मेवारी है कि वो ये समझे कि राष्ट्र निर्माण में उसकी भी उतनी ही जो है कॉन्ट्रीब्यूशन है कि आप जो है जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद से ऊपर उठना चाहेंगे या सिर्फ उसी जाति की लड़ाई में जो है लड़कर तमाम जो राजनीतिक पार्टी आज आपको जो है बांट देना चाहती हैं, तमाम उसमें बांट देना चाहती हैं, उसमें रह जाएंगे। आज जातिगत आरक्षण के ऊपर बहुत हो हल्ला मच रहा है। आप सोचिए, क्या 17% तो उसको कहेंगे कि जी अल्पसंख्यक है, इनको दे दो। परंतु अब जो जातिगत आ गया तो बिहार के अंदर अति पिछड़ा अगर 37% है तो वहां कहेंगे कि जी इनको इनकी आबादी ज्यादा है। तो इनका दोहरापन देखिए, ये ना यहां पे टिकेंगे ना वहां पे टिकेंगे। मतलब कुछ भी हो जो हम कह रहे हैं वो सही है और कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार की राजनीति, इस प्रकार की जो ये एक तरह का देश के अंदर एक नया बवाल खड़ा करने की जो कोशिश की जा रही है, इससे देश की जनता को मुझे लगता है बचना चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के वेद शर्मा जी ने अपनी राय रखी और इनका कहना यही है कि 2019 में भी ऐसा गठबंधन बना था और 2024 के लिए भी यही गठबंधन बना है, लेकिन तब भी देश की जनता ने उन्हें जवाब दिया था और इस बार भी देश की जनता उन्हें अपना जवाब देगी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।